हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। बिहार से एक खुशखबरी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत एक वैकेंसी आई हुई है। इंटर पास जो साइंस से इंटरमीडिएट पास कर गए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक वैकेंसी आई हुई है। देखें, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि वैकेंसी के पद का नाम क्या है। प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी प्रयोगशाला, ठीक है, लेबोरेटरी के लिए। तो देखें कि कब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है। 15 तारीख से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 15 मई से, और 14 जून तक आपका ऑनलाइन होगा। अभी ये सिर्फ विज्ञापन आया है, ये पूरा नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन को आप जो है ना मेरे ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या डिटेल बताया गया, कौन कौन लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो पद का नाम क्या है? प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक पद का नाम है। फिर उसके बाद जो है ना वेतनमान, देखे यहाँ पर बताया हुआ है कि वेतनमान आपका जो है 4 रहेगा, लेवल 4 रहेगा, वेतन स्तर लेवल 4, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता जो है आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से, बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी 10+2 किसमें, साइंस से होना चाहिए, विज्ञान से होना चाहिए। तो ये जो भी स्टूडेंट विज्ञान से, साइंस से पढ़े हुए, इंटर पास किए हुए हैं, वो इस फॉर्म के लिए वो एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। 15 तारीख से भरा जाएगा। तो देखिए ऑनलाइन में ये फॉर्म भरा जाएगा। कहाँ वेबसाइट देख लो कि वेबसाइट ये दिया हुआ है, bssc.bihar.government.in पर आमंत्रित किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये साइंस से जो भी पढ़े हुए हैं। अब टोटल कितनी सीटें हैं देखें यहाँ पर। अरियाची विभाग द्वारा कुल 143 रिक्तियां उपलब्ध कराई गई है, जिसकी कोटिवार विवरणी निम्नवत है। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो है आपका अनारक्षित के लिए 56 सीटें, 20 जो है महिलाओं के लिए है, आरक्षित है 35% है, आरक्षण है महिलाओं के लिए। फिर अनुसूचित जाति के लिए जो है देखिए 22 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए यानी 27 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए बीसी के लिए 18 सीट है, फिर पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए जो है 5 सीट है, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 14 सीट है। ये टोटल जो है आपका 143 सीट है। बाकी 35% सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा देखिए उम्र की सीमा जो बताई गई है, क्या अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है 1/8/2024 के आधार पर गणना की जाएगी। न्यूनतम उम्र कम से कम जो है ना आपका सभी कोटियों के लिए 18 वर्ष होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर 2 नोट दिया हुआ है, तो दूसरा नोट देखे पढ़े। उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, यानी इसमें घट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आगे देखें कि एज जो कम से कम जो एज रखी गई है 18 साल है सभी कोटियों के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जो रखी गई है एज जनरल के लिए 37 साल है, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला यानी कि बीसी या ईबीसी के लिए 40 साल है। फिर अनारक्षित जनरल महिला के लिए जो है आपका 40 साल है। फिर SC ST के लिए पुरुष या महिला उनके लिए जो है 42 साल है, और बाकी जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 10 साल और छूट दी जा रही है। और इसके अलावा देखें कि इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन ये आपका परीक्षा की प्रकृति क्या होगी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें आपका 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया प्रश्न वस्तुनिष्ठ है एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी कुल प्रश्न जो है आपके 150 के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, यानी कि 150 का क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक एक क्वेश्चन है जो आपका 4 अंक का रहेगा, ठीक है, दिए जाएंगे 4 अंक दिए जाएंगे, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि ये सभी के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 अंक की कटौती होगी, ठीक है। उसके अलावा परीक्षा की अवधि 2 घंटा की रहेगी। ये 150 का क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का, 150 का क्वेश्चन रहेगा, संख्या 150 रहेगी। और जो है आपका एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। माध्यम जो रहेगा आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, दोनों में प्रश्न रहेंगे। देखिए इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिनके निम्नांकित विषय होंगे। तो यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन जो है आपका 35 प्रश्न रहेंगे। फिर साइंस जो है आपका 75 प्रश्न रहेंगे।
फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मात्रात्मक योग्यता या मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग वगैरह आपका जो है 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल मिलाकर के ये जो है आपका 150 का रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आप पूरा डिटेल देख सकते हैं कि समान अध्ययन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये खंड क में दिया हुआ है, फिर विषय भी बताया हुआ है, भारत एवं पड़ोस, सारा कुछ समान अध्ययन में दिया हुआ है। फिर देखें कि अब फीस कितनी लग रही है, सभी परीक्षा शुल्क कितना लग रहा है। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए बताया गया है कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए जो है आपको 135 रुपया है, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए जो है ना 135 रुपया है। नीचे का पॉइंट देखें, नीचे में लिखा है बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी चाहे वो पुरुष हो या महिला हो उनके लिए 540 रुपये। जब ये बता दिया गया तो मतलब इसका ये है कि इसमें जो है ना कोई डोमिसाइल लागू नहीं है, बाहर के लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार से बाहर के लिए जो लोग इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, साइंस से हैं, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क आपका 540 रुपया रहेगा। और जनरल पिछड़ा वर्ग जनरल कैटेगरी के लिए या बीसी के लिए सबके 540 रुपया, बाकी जितने जाति हैं सबके लिए 135 रुपया, और अदर स्टेट वालों के लिए 540 रुपया, और अदर स्टेट वाले सभी जनरल में काउंट होंगे। तो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी में भी परीक्षा हो सकता है। फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चलेगा। तो ये आपका जो है डिटेल नोटिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। आप जो है या वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट बताया हुआ, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश 15 मई से शुरू हो जाएगा, 16 जून तक आपका लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता या आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा क्या क्या चाहिए, मैट्रिक का अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अस्थायी निवासी जाति प्रमाण पत्र, और स्वतंत्रता सेनानी अगर आपके पास है, तो दिव्यांग है अगर आप, तो ये सब आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है आप डिटेल नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक सोचा कि एक नोटिफिकेशन है तो आपसे शेयर किया जाए, इसलिए आपको बता दिया गया। बाकी आप सब इसके लिए तैयार हो जाएं, बहुत अच्छा मौका है। थैंक यू, धन्यवाद।